मैं आज आपको भगवान और भक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में सदन नाम के एक बहुत प्रसिद्ध भक्त था। वह जाति से कसाई थे। बचपन से ही हरि नाम जप और कीर्तन में विशेष अभिरुचि थी। दिन रात जब कभी समय मिलता वे प्रेम पूर्वक प्रभु गुण गाने में और अन्य मन में नाम जप में लग जाते। यद्यपि जाति से कसाई थे, परंतु हृदय में करुणा, प्रेम और दया इतनी अधिक थी कि वे जीवन के नाम से कांपते थे। निरीह मूक पशुओं के लिए भी वे अपने भीतर आत्मीय और ममत्व का अनुभव करते थे, परंतु परिवार पालन करना आवश्यक था। कसाई होने के कारण दूसरा कोई पैसा नहीं। हृदय में भक्ति की स्फुरण भी तो प्रभु की अनुकंपा से ही होती है। भक्ति का क्रम विकास भगवान की कृपा से ही होता है। हाँ, भक्त के हृदय में प्रभु के लिए बेचैनी बनी रहे, विफलता बढ़ती रहे, हरि के बिना एक क्षण भी जीना अच्छा न लगे, प्रभु का नाम स्मरण करना एवं गुण गाने के अतिरिक्त उसे स्वर्ग का भी कामना न रह जाए, नाम सुनने को और गुण गाने को। वे मन ही मन इसके लिए बहुत ही दुखी रहते। पशुओं का वध उनको बहुत ही बुरा लगता, इसीलिए उन्होंने अपने हाथों से कभी पशुओं का वध नहीं किया। आजीविका निमित्त के लिए मन मारकर दूसरों के यहाँ से मांस लेकर बेचा करते थे। बीच बीच में जब समय मिलता हरि हरि कृष्णा कृष्णा की धुन में वह प्रमोदपन्न होकर नाच उठते और उनका विरल हृदय प्रभु की रूप रस मदिरा को पीकर मतवाला हो जाता। प्रभु के नाम गाने में उनकी इतनी लगन थी कि वो कभी कभी कीर्तन और गुण गाने में खाना पीना भूल जाते और रात और दिन को दिन नहीं समझते। भक्तोत्सल भगवान उसकी भक्ति के विलह पुकार कर सुनकर अपने को रोक नहीं सकते। वे तो सदैव अपने भक्तों के लिए वैसी ही परिस्थिति ला देते जिससे भक्ति प्रतिदिन दृढ़ होती जाए। नाम सुनने को और गुण गाने को मिले, इससे बढ़कर और है ही क्या। सदन का मन हरि के चरणों में रम गया। दिन रात केवल हरि ही हरि रह। प्रेम के भूखे भगवान अपने को सदन से भला अलग कैसे रख सकते। भगवान शालिग्राम के रूप में सदन के घर स्वयं विद्यमान थे। बेचारा भोला सदन हरि के इस रूप को पहचानता नहीं था और इसी से मांस तोड़ता करता था। प्रभु की कैसी विचित्र लीला है। भक्त के कोमल करों का शीतल स्पर्श होता रहे, भक्त के मन में सदैव ध्यान बना रहे और रात दिन के उसके व्यवहार और व्यापार साधन बना रहे। इसीलिए भक्त के मन रखने वाले लीला में प्रभु सदन के घर में शालिग्राम रूप में उसके बटखरे में से झांक कर रहते थे। इधर जब भक्त भगवान के लिए व्याकुल हो उठता है तो सरकार भी स्वयं भक्त से मिलने के लिए व्याकुल के मच उठते हैं। सदन बेचारा रात दिन शालिग्राम जी से मांस तोलता और उसी पर साधारण बटखरा समझता, परंतु बटखरा एक व्यापारी का प्रमुख साधन है। इसीलिए परमात्मा शालिग्राम बटखरा बनकर आए। एक दिन एक साधु सदन के दुकान से जा रहा था तो उसकी नज़र बटखरे पर पड़ी। वे तुरंत पहचान गए कि हो न हो यह श्री शालिग्राम जी की मूर्ति है। वे आए और सदन से शालिग्राम जी की मनोहर मूर्ति मांग ले गए। सदन प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। कुटिया में आकर पंचामृत और अन्याय उपचार रचकर वे श्री शालिग्राम भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगे, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशम विष्णु पदोदकम पीत्वा पुनर्जन्मे न विद्यते। हरि तो प्रेम के भूखे होते हैं और वे एकमात्र निशेष समर्पण से ही रिश्ते हैं। साधुओं की पूजा में सब कुछ था, परंतु सदन की सी अन्य निष्ठायुक्त स्वरूप संपन्न का दिव्य माधुर्य कहाँ था। साधु ने स्वप्न में सुना कि श्री शालिग्राम बोल रहे हैं, अरे मुझे कहाँ ले आए। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में बताऊंगा।